और पाकिस्तानी कौम को आज़ाद कराने के लिए इमरान खान चाहता है कि पाकिस्तानी कौम की आज़ादी के लिए हम जब जहाद के लिए निकलें और जिन लोगों के खिलाफ जहाद के लिए निकले वो लोग रास्ते में हमारे लिए फूल लेके खड़े हों, हमारे इस्तकबाल के लिए खड़े हों। नाज़रीन, इमरान खान ख़त्म, अब इमरान खान उठने वाला नहीं है, ये लिख लो। अवाम उसके साथ आने वाली नहीं है, इसलिए उसने राय फरार इख्तियार की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बड़ा अजीब बयान है नाज़रीन। आज आप दुनिया का सादिक और अमीन लीडर इमरान खान और उम्मत मुसलमा का लीडर इमरान खान और पाकिस्तानी कौम को अमेरिका की गुलामी से आज़ाद करने वाला सिपहसालार इमरान खान, उसने एक बहुत ज़बरदस्त बयान दिया है। मेरे ख्याल में कि उसने ये तहैया कर लिया है कि जो मेरे सपोर्टर हैं उनकी इतनी सी भी शर्म मैंने बाकी नहीं छोड़नी है, उनको इतना जलील करना है लब्बैक वालों के सामने और दूसरी मुखालिफ पार्टियों के सामने, ताकि वो सर उठा के जी न सकें। जो वादा करके आया था ना कि मैं पाकिस्तानी कौम को सर उठा के जीने का हक दूंगा, गुलामी से आज़ाद करूंगा, आज़ाद कौम तैयार करूंगा, तो इसने तहैया कर लिया है कि कौम को तो मैं आज़ाद नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो मेरे गुलाम है ना वो मेरे सामने तो सर नहीं उठा सकते, लेकिन पाकिस्तान के किसी भी आदमी के सामने वो सर ना उठा सकें। ये मुकाबला करने आए थे तहरीक लब्बैक का। ये कहते हैं कि तहरीक लब्बैक, इनके जो सपोर्टर है ना वो तहरीक लब्बैक के ऊपर ताना करते हैं। सुनो कि उसके लीडर ने आज क्या बयान दिया है लॉन्ग मार्च के हवाले से। पहले सुनो फिर बाद में बात करें। हम सुप्रीम कोर्ट से पहले प्रोटेक्शन चाह रहे हैं। पाकिस्तानियों का फंडामेंटल राइट है और अमन एहतजाज करें। इस तरह के मुजरिमों को इजाजत दे सकते हैं। औरतें बच्चे देखें और शेलिंग करें। सुप्रीम कोर्ट से रूलिंग ले रहे हैं, जैसी फैसला आता है मैं अनाउंस करूंगा, फिर हम निकलेंगे। नाकाम हकीकी आज़ादी मार्च के बाद जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कहा था कि लिख के ले लो, ये मेरा क्लिप सांभ के रखना। अब आने वाला वक्त पीटीआई के जवाल का वक्त है। अब पीटीआई ऊपर नहीं जाएगी, नीचे जाएगी। और उसके बाद मुबश्शिर लुकमान को भी यानी कि हाफिज सादरी साहब ने कहा था कि इमरान खान के ऊपर तो अब बात करने की ज़रूरत नहीं है, वो ख़त्म हो गया है। पीटीआई का जो मुस्तकबिल है वो तारीख है। नाज़रीन, इमरान खान ने 6 दिन का टाइम दिया था कि भाई हम दोबारा आएंगे, तैयारी करके आएंगे। हुकूमत में के थे तो भी कहता था कि हमारी तैयारी नहीं थी, अभी अपोजिशन में आए तो कहता है तैयारी नहीं है। इसने कहा है कि हम तैयारी करके आएंगे। अब ये मुकम्मल भाग चुका है, अब इसके इतनी हिम्मत नहीं है, ना अवाम इसके साथ है। अभी ये लॉन्ग मार्च नहीं कर सकता। अब इसने एक राय फरार रास्ता अख्तियार करने की कोशिश की है। इसने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा, सुप्रीम कोर्ट इजाज़त देगी, तब जाके हम लॉन्ग मार्च करेंगे। इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से कौन सी इजाज़त मांगी है? यानी कि एहतजाज करना, हर आदमी का पुरअमन एहतजाज करना हक है, उससे तो कोई किसी को रोक भी नहीं सकता है, ना सुप्रीम कोर्ट रोक सकती है, ना कोई भी रोक सकता है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट से क्या चीज़ इनको चाहिए लॉन्ग मार्च के लिए? ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर हमको ये हुक्म दे, हुकूमत के ऊपर ये प्रेशर डाले कि रास्ते में ना आप लोगों ने कंटेनर लगाने हैं, ना अवाम के ऊपर शेलिंग करनी है, ना उनके ऊपर कोई किसी किस्म का तशद्दुद करना है, तब जाके हम लॉन्ग मार्च करेंगे। क्यों करेंगे? हकीकी आज़ादी मार्च क्यों करेंगे? जहाद करेंगे। किन के खिलाफ जहाद करेंगे? अमेरिका के गुलामों के साथ। और पाकिस्तानी कौम को आज़ाद कराने के लिए इमरान खान चाहता है कि पाकिस्तानी कौम की आज़ादी के लिए हम जब जहाद के लिए निकलें और जिन लोगों के खिलाफ जहाद के लिए निकले वो लोग रास्ते में हमारे लिए फूल लेके खड़े हों, हमारे इस्तकबाल के लिए खड़े हों। जगह जगह स्टेज हो, ठंडा पानी हो, रिफ्रेशमेंट का पूरा बंदोबस्त हो, स्टेज लगा हो, अच्छा डीजे हो, अच्छे डांसर हो, अच्छी डांसर लड़कियां हो, तब जाके हम उनके खिलाफ जिहाद करेंगे, पाकिस्तानी कौम को गुलामी से आज़ाद करेंगे। अब भी मेरा ख्याल है पीटीआई के सपोर्टरों को अगर अक्ल नहीं आती है तो उनको मातम करना चाहिए, शर्म करना चाहिए कि हम किस लीडर को सपोर्ट कर रहे हैं। ये उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, कल को ये ऐलान कर देगा मैं कश्मीर आज़ाद करा के दूंगा, मैं इंडिया को फतह करके दूंगा। भाई एक शर्त पे, हम कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए जाएंगे, इंडिया के जो फौजियां हैं वो अपने बंदूकें नीचे रख के ऐसे खड़े हो जाएंगे हमारे इस्तकबाल के लिए कि उम्मत मुसलमा का लीडर आ गया है, बहादुर दलेर लीडर आ गया है, वो कश्मीर आज़ाद कराने के लिए आ रहा है। हमने उनके ऊपर गोली नहीं चलानी है,
हमने उनके ऊपर कोई तशद्दुद नहीं करना है, उनके ऊपर बमबारी नहीं करनी है। ये इमरान खान जाएगा कश्मीर को आज़ाद करा के पाकिस्तान के हवाले कर देगा। अब भी समझ आइए, इससे बड़ी कोई नाकामी हो सकती है, इससे बड़ी कोई बोझदिली हो सकती है, इससे बड़ी मशरूत जो इसने जूतियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक बहाना ढूंढा है, मेरा ख्याल है उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। वो तो तहरीक लबैक वाले हैं जिन्होंने शहादतें दी हैं, जिन्होंने शैलें का जख्मी हुए, उन्होंने तो कभी नहीं कहा है कि भाई हम एहतजाज नहीं करते क्योंकि हमारे रास्ते में कंटेनर थे। पूरे पाकिस्तान का कंटेनर इकट्ठा करके पूरा रख दिया था तहरीक लबैक के सामने, लेकिन उन्होंने तो कभी ये शिकवा नहीं किया और उन्होंने तो ये उज़र पेश नहीं किया कि भाई हम वापस मुड़ जाते हैं, आगे कंटेनर पड़े हैं, ये है वो है। और मज़े की बात यह है कि इमरान खान इस्लामाबाद पहुंचा, इमरान खान के पूरे काफिले इस्लामाबाद पहुंचे और जहां भी इनके रास्ते में रुकावट थी, कोई रुकावट ऐसी नहीं थी कि जिसकी वजह से पीटीआई के काफिले वापस चले गए हों कि भाई आगे कंटेनर लगे हुए हैं, हम तो नहीं जा सकते। हर जगह के इन्होंने पूरा रास्ता खोल के सीधे डी चौक में पहुंचे और इसने दुम दबा के भाग गया। इसने सोचा था कि मेरे हर जिला लेवल पे जो डांसर लोग आते हैं ना, कुछ डांस करने वाले होते हैं, कुछ डांस देखने वाले होते हैं, कुछ गाना गाने वाले होते हैं, कुछ सुनने वाले होते हैं, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकता हूं, जो शुगल मेले के लिए आते हैं। तो इसने सोचा था भाई कौम तो मेरे साथ खड़ी है, मैं ऐसे ऐलान करूंगा और पूरा मुल्क जाम हो जाएगा। मैं डी चौक की तरफ जाऊंगा और पीछे पीछे पूरा रावलपिंडी, इस्लामाबाद, उसके गिरद नवा के जितने शहर हैं पूरा जाम हो जाएगा, पाकिस्तान का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा, कराची जाम हो जाएगा, लाहौर जाम हो जाएगा। लेकिन वो ख्वाब देख रहा था, उसने भरोसा कर लिया था डांसरों के ऊपर, भरोसा कर लिया था नाच गानों वालों के ऊपर कि ये पाकिस्तानी कौम को अमेरिका की गुलामी से आज़ाद कराएंगे, ये जहाद के लिए जाएंगे। भाई अभी भी जाग जाओ, एक बार यू टर्न लो, एक बार यू टर्न लो और इमरान खान को कहो कि इमरान खान साहब आपने कोई हजारों यू टर्न लिए हैं, फिर भी हमने आपका साथ दिया, फिर भी हमने डिठाई की, बेशर्मी की, हार नहीं मानी, आपके हर गलत काम को, आपके हर गलत फैसले को, आपके हर गलत बयानात का हमने खुल के दिफा किया। लेकिन खुदारा हमको इजाज़त दे दे कि हम एक बार यू टर्न कर लें और आपको अकेले ही छोड़ दें कि जाओ इमरान खान आप जाके किसी जंगल में सियासत करो, आप पाकिस्तानी समझदार कौम के ऊपर सियासत नहीं कर सकते। नादरीन, इमरान खान ख़त्म, अब इमरान खान उठने वाला नहीं है, ये लिख लो। अवाम उसके साथ आने वाले नहीं है, इसलिए उसने राय फरार इख्तियार की और उसने मशरूत कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट मुझे कहेगी और उनको पाबंद करेगी कि आपने रास्ता बंद नहीं करना है। जहादियों के आगे, आज़ादी मार्च वाले पाकिस्तानी कौम को गुलामों से आज़ाद करने वालों के सामने फूल लेके कोई नहीं खड़ा होता है खान साहब, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और आपने जो कौम तैयार किया है ना, वो मम्मी डैडी, वो डांसर, नाच गाना, ये लोग उनका काम नहीं है। वो ठीक कहता है अल्लामा हाफिज साद रिजवी साहब कि नाच गाना करने वाली औरतों के जो बच्चे होते हैं ना, वो आज़ादी नहीं दिला सकते, वो सिर्फ नाच गाना ही कर सकते हैं। अभी भी अगर पाकिस्तानी कौम को, इनके सपोर्टर को समझ नहीं आती तो फिर अल्लाह ही हाफिज इनका। रब्बे परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।